तो फाइनली दोस्तों कक्षा 11वीं का 9 मार्च का अंग्रेजी का पेपर मिल चुका है। जितने भी विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और 9 मार्च को अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं, तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का एकदम असली पेपर बताने वाला हूँ। दोस्तों 9 मार्च को यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। 9 मार्च का आपका एकदम असली पेपर लेके आया हूँ कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए। इंग्लिश कंपलसरी का आपका ये पेपर होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका ये पेपर होने वाला है। क्लास 11th ईयरली एग्जामिनेशन 2026 का पेपर है आपका। टोटल क्वेश्चनों की बात करें तो 18 क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका इस पेपर से बाहर नहीं जाएगा। 9 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। दोस्तों 9 मार्च से पहले इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको करना जरूरी है। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश में 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है, तो इस पूरे पेपर को 9 मार्च से पहले जरूर तैयार करके आपको जाना है। समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय होगा इस पेपर को। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें आपसे सबसे पहले सेक्शन ए पूछा जाएगा दोस्तों। और सेक्शन ए आपका दोस्तों रीडिंग का पूछा जाएगा। इसमें आपका पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। तो दोस्तों जब भी आपका अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें आपको सबसे पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इनके आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो पहला प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए कि हाउ शुड एक्शन बी परफॉर्म्ड। तो चार ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लूट शुड नॉट बी साउट। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी 9 मार्च से पहले इस पूरे पेपर का सोल्यूशन कर सके। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है कि वोट लीड्स अस टू योर सल्वेशन। तो चार ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्शन। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए आपका क्या कहता है कि वोट वॉज मेड पनिशेबल अंडर लॉ इन कुटलिया अस्ट्रा। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। तो इसका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रेडेप्टेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पांचवें प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कहता है कि हाउ कैन से डेट इंडिया इज ग्रेट। इसका आंसर दोस्तों आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर छठा प्रश्न देखिए कि हु हैज़ एडवोकेटेड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसका भी आंसर आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सातवें प्रश्न देखिए कि वोट इज अरेस्ट्रा। इसका भी आंसर आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। विच ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ योर सिटीजन डज द ऑथर क्रिटिसाइज। नवा प्रश्न देखिए कि हाउ डज द भगवत गीता एक्सप्लेन कर्मा और एक्शन। इसका भी आंसर आपको पैसेज में से छांट कर लिखना है। 10वें प्रश्न देखिए फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू लिबर्टी। तो लिबर्टी का आपको बताना है दोस्तों अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो लिबर्टी का क्या होता है दोस्तों, बॉन्डेज होता है। क्या होता है, लिबर्टी का होता है आपका बॉन्डेज। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, बॉन्डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या सेकंड देखिए दोस्तों क्या कहता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इस पैसेज को भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न देखिए कि व्हाट आर द टू लीव्स दैट आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो चार ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर हर एजुकेशन।
तो इसका ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि वोट वॉज द सिमिलरिटी इन द ग्रेट शिप द डेट ग्रोप्ड हर वे टूवर्ड द शोर एंड हेलन। तो इसका ऑप्शन भी आपका, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ वर डायरेक्शन लेस। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि वोट इज हनी स्कल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टाइप ऑफ फ्लोवर। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन देखिए वोट वॉज द समथिंग अनयूजल डेट वॉज अबाउट टू हैपन। इसका आंसर आपको पैसेज में से छाट कर लिखना है। छठा देखिए वोट अबाउट स्पिलिंग द डोल डिलाइटिंग हेलन। तो इसका भी आंसर आपको पैसेज में से छाट कर लिखना है। सातवें का भी, आठवें का भी, नवें का भी और 10वें का भी, इन सभी का आंसर आपको पैसेज में से छाट कर लिखना है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन बी की। सेक्शन बी दोस्तों आपका राइटिंग का पूछा जाता है। इसमें तीसरे प्रश्न देखिए कि राइट ए टास्क 100-120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन एन एजुकेशनल टूर के ऊपर आपको दोस्तों एक टास्क लिखना है। ये कुछ पॉइंट दिए गए, इनको देखकर आपको एक एजुकेशनल टूर पे आपको एक टास्क लिखना है। और इसके और में आपसे पूछा गया है, इसके और में देखिए क्या पूछा गया है कि राइट ए टास्क 100-120 वर्ड्स में आपको लिखना है कैरियर डे इन स्कूल के ऊपर। तो दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न देखिए कि राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ स्पोर्ट इन लाइफ अराउंड 100-120 वर्ड में आपको आर्टिकल लिखना है। और इसके और में आपसे पूछा गया है कि राइट ए रिपोर्ट इन 100-120 वर्ड्स अंडर द हेडिंग ए फायर एक्सीडेंट नियर माई होम। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। पांचवा क्वेश्चन देखें कि यू हैव हैड ए डायरेक्टिव वॉशिंग मशीन फ्रॉम द डीलर राइट टू हिम फॉर इट्स रिप्लेसमेंट। ये आपको दोस्तों एक लेटर लिखना है। और इसके और में आपसे पूछा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ऑन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चर इन इंग्लिश के ऊपर। तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो, जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन सी की। सेक्शन सी आपका दोस्तों ग्रामर से पूछा गया है। तो इसमें छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डेटर्मिनर्स। तो डेटर्मिनर्स पूछे गए हैं दोस्तों। पहला देखिए कि मोस्ट ऑफ डैश डैश आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल। तो इसमें आएगा आपका ओल। तो इसमें ओल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए कि होनेस्टी इज डैश डैश बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें आपका आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट देखिए ही इज डैश डैश एम ए इन इंग्लिश। तो इसमें आर्टिकल ए एन आएगा, आपका आर्टिकल ए एन। नेक्स्ट देखिए कि हैव यू डैश डिफिकल्ट। तो इसमें आपका आएगा एनी, क्या आएगा इसमें आपका एनी। अब देखिए आपका सातवां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसमें पहले हम देखिए द सन डैश इन द ईस्ट। तो इसमें आएगा आपका राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखिए कि आई डैश लर्न इंग्लिश एट दिस मोमेंट। तो इसमें आएगा एम लर्निंग। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट देखिए कि सी यूजली डैश स्पीक हिंदी। तो इसमें आएगा आपका स्पीक्स। फिर नेक्स्ट देखिए ही डैश प्लांट ए प्लांट यस्टरडे। तो इसमें आएगा प्लांटेड। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपके आठवें प्रश्न की। आठवें प्रश्न देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल्स आपको भरने हैं। तो ही डैश डैश डू दिस वर्क इजली। तो पहले वाले में आपका दोस्तों क्या आएगा, कैन। पहले में आपको भरना है दोस्तों कैन। दूसरे देखिए यू डैश डैश गो टू द सिनेमा टूडे। तो इसमें हम क्या भरोगे दोस्तों, मैं भरोगे, क्या भरोगे, मैं। नेक्स्ट देखिए यू डैश हेल्प योर ब्रोदर। तो इसमें आप क्या भरोगे दोस्तों, शुड भरोगे, क्या भरोगे, शुड। फिर नेक्स्ट देखिए कि यू डैश रेस्पेक्ट योर टीचर। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों क्या आएगा, मस्ट। तो इसमें आप क्या भरोगे, मस्ट। तो इस प्रकार दोस्तों आपको ये भरना है। अब नवा प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि नवा प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन आपको भरने हैं। पहले देखिए कि ही वॉज एन डाउन डैश डाइविंग गिफ्ट्स। तो इसमें पहले वाले में विद आएगा आपका। दूसरा देखिए कि प्लीज ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश। तो इसमें आएगा आपका इनटू। नहीं देखिए कि ही इज डैश द डेविल एंड द डीप सी। इसमें आएगा आपका बिटवीन। नेक्स्ट देखिए वन डे आई पास डैश
एडेंसे फॉरेस्ट, तो इसमें आएगा आपका थ्रो। क्या आएगा दोस्तों? आपका थ्रो आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सेक्शन सी ग्रामर से पूछा जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन डी की। सेक्शन डी आपका दोस्तों टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। इसमें 200% देखे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। पहले देखिए कि वो डिड द ऑथर ग्रैंड मदर गो टू स्कूल विद हिम। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि आपको वोट डिड द प्रीसेट टीच द चिल्ड्रन। तो दोस्तों इन सभी के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखने हैं। और इसके और में भी दिया गया है तो दोनों में से आपको एक कर सकते हो जो भी आपको आता। तो अब बात करते हैं आपके 11वें प्रश्न की। 11वें प्रश्न देखिए कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन एंड आंसर। यानी कि आपको दोस्तों चारों में से कोई 3 आंसर्स करने हैं। पहले देखिए कि हाउ डिड द चिल्ड्रन बिहेव ड्यूरिंग द डिजास्टर। एक क्वेश्चन, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। दो हो गए, हु वॉज द टूटंकामन। ये 3 हो गए। 4 देख, हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम बीइंग डेप्लेटेड। तो चारों में से कोई भी आपको 3 करने जो भी आपको आते हैं। 12 प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है कि आंसर दीज क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड में आपको दो क्वेश्चन करने जो भी आपको आते हो। यानी कि पहले में से भी और सेकंड वाले और में से भी जो भी आपको आता हो। 13 प्रश्न देखे कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा एनी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्ट आपको लिखना है। दोनों में से कोई एक कर सकते हो जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके 14वें प्रश्न की। आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने जो भी आपको आते हो। यानी कि आपको तीनों में से कोई भी 2 करने हैं। 15 क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60-80 वर्ड्स में आपको देने हैं। दोनों में से कोई भी एक भी आपको करना है। अब बात करते हैं 16 क्वेश्चन के आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50-60 वर्ड में देने। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो जो भी आपको आता हो। 17 क्वेश्चन है कि आंसर एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स में आपको आंसर देने। चारों में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। अब बात करते हैं आपके 18 क्वेश्चन की। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहले देखिए कि मोरड वॉज द कजिन ऑफ। तो दोस्तों इसके आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें पहले का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले वाले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, बाय वोट नेम डिड मोरड कॉल द हॉर्स व्हेन ही आस्क्ड हिम टू रन। तो इस वाले का आपको ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोट मेटल वॉज द कट रैली ऑफ मिस्टर्स हाउस मेड ऑफ। तो इसमें आपका आएगा सिल्वर। तो इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।